हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में विधानसभा विधान परिषद संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इन क्वेश्चन को एनालिसिस करते जाइए और हम इन्हें पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आप करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, विधान परिषद जो होती है वो विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है और इसमें सदस्य बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अवकाश ग्रहण करना मतलब उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो कितने सदस्य हैं ये बताया गया है, 1/2, 1/3, 1/4 या 2/3 सदस्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। ठीक है, अभी कैसे होता है तो ये हम जानेंगे कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या होती है, ठीक है, उस राज्य की जो विधानसभा होती है कि कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, और इसमें सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा बताई गई, 30 वर्ष। तो इसमें क्या होता है विधान परिषद में कि दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करना होता है और उनके स्थान पर नवीन सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की अगर डेथ हो जाती है या कोई त्यागपत्र दे देता है तो उस जगह को भरने के लिए निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कितने सदस्य करते हैं, तो 1/3 सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य, 1/3 सदस्य। ठीक है, इन्हीं का चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता है और इन्हें ही दूसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, 1/4, 1/3, 1/6 या 1/12। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये कौन से सदस्य होते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में जिनका बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्य में राज्यपाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, सभापति और उपसभापति को विधानमंडल द्वारा विधान परिषद अपने सदस्यों को चुनती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब त्यागपत्र की बात की जाती तो सभापति उपसभापति को संबोधित कर और उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, अब परिषद के सदस्यों को इसमें बहुमत प्रस्ताव पारित करके उन्हें अपदस्थ भी किया जा सकता है और यदि यह प्रस्ताव 14 दिन तक इसमें पूर्व सूचना देनी पड़ती है और नहीं दी जाती है तो इसे निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति को सभापति अपना त्यागपत्र देते हैं और उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब विधान परिषद की बात आती है तो किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोका जा सकता है। कोई भी अगर साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो मैक्सिमम हमने देखा होगा कि किसी भी प्रस्ताव को रोकने की जो अवधि है वो 6 महीने की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 83 में क्या वर्णित है। 83 अनुच्छेद में क्या बताया गया है, विधान परिषद का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों के वेतन भत्ते या 1/3 सदस्यों की सेवानिवृत्ति या सभी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है इसमें 83 आर्टिकल क्या कहता है।
अभी हमने पढ़ा कि 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा करती है विधान परिषद में, और उन्हें 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। तो इसी की बात आर्टिकल 83 में कही गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का उपसभापति किसको अपना त्यागपत्र देकर संबोधित करते हैं या त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को या सभापति को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने पढ़ा कि सभापति उपसभापति को देते हैं और उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देकर संबोधित करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। तो न्यूनतम सदस्य किसी भी राज्य के विधान परिषद के कितने हो सकते हैं? 25, 32, 40 या 38। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40। और ये कौन सा राज्य है जहाँ पर न्यूनतम सदस्य संख्या है विधान परिषद में? तो ये हम जानेंगे तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में 40 है विधान परिषद सदस्य संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है? ठीक है, तो वह कौन सा आर्टिकल है हमें बताना है। तो 165, 170, 175 या 169। तो फ्रेंड्स जब सदस्यों की संख्या के निर्धारित की बात की जाती है वह आर्टिकल 170 में की गई है। ठीक है, विधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य रहते हुए कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो राज्य की विधान परिषद के सदस्य रहते हुए सी राजगोपालाचारी, मोरारजी देसाई या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब विधान परिषद के सदस्य रहे तब ये मुख्यमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी विधानसभा सदस्य यदि विधानसभा के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना, ठीक है, लगातार बहुत समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत कब होगा? कितने दिनों में उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स जब भी विधानसभा से संबंधित सदन में अगर व्यक्ति नहीं उपस्थित होते हैं तो उनकी सदस्यता का जो अंत का समय है वो 90 दिन बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के और विधानसभा में क्या अंतर है? यहाँ पर सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसकी समय सीमा कितनी है ये आप जान लें। तो 6 वर्ष के लिए, और विधानसभा में 5 वर्ष के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा स्थापित है? तो फ्रेंड्स दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा स्थापित है। अब हम इनकी सदस्य संख्या भी बता देते हैं। तो हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 70 है विधानसभा सदस्य संख्या, और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में है 30, यानी 30 विधानसभा सदस्य संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे विधानसभा विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप ये भी याद रखें कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद सिर्फ 7 राज्यों में स्थापित है। ठीक है, विधान परिषद, बाकी अन्य राज्यों में विधानसभा है लेकिन सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद स्थापित है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखें और इस वीडियो को बार बार देखें, रिकॉल करें तो आपके माइंड में ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।